बच्चे, गुड इवनिंग। चलो, तो आज बच्चों सीखेंगे एक बहुत अच्छा सा सवाल है एच वर्मा से। तो आपको ये दिखाता हूँ बच्चों कि किसी भी ब्रांच में आप करंट कैसे फाइंड कर सकते हो। बहुत सिंपल इजी मेथड है ना। तो जैसे सबसे पहले आप ये जानते हो करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है बच्चे। करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है बच्चों। तो इस ब्रांच में करंट पूछे या इस ब्रांच में करंट पूछे या इस ब्रांच में करंट पूछे, तो सबसे पहले इस बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करो। ये 4.5 है, नेगेटिव वाले को हमेशा जीरो ट्रीट करो और पॉजिटिव वाले को बच्चों 4.5 जो है एज इट इज वही लिखो, है ना। इस वाले पॉइंट का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 वोल्ट होगा और इस वाले के बच्चे नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट। अगर मैंने इस ब्रांच का इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया तो मैं इसका भी करंट बता सकता हूं, इसमें भी करंट बता सकता हूं और इसमें भी करंट बता सकता हूं, है ना, बिना लंबा मेथड के। तो सिंपल देखोगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल आप फाइंड करोगे, एक बेहतरीन मेथड किरचॉफ्स करंट लॉ। ये करंट बच्चों कहता है, ये लॉ कहता है कि आप किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, बस इस ब्रांच का टोटल समेशन ऑफ करंट अपने मन से डायरेक्शन डिसाइड कर लो। टोटल समेशन ऑफ करंट इस पॉइंट का जीरो होना चाहिए, which means I1 plus I2 plus I3 इक्वल्स टू बच्चों जीरो ले लो। अब I1 इक्वल्स टू बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो V माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसी प्रकार बच्चे V माइनस जीरो को V लिखो डिवाइडेड बाय 6 और V माइनस बच्चे 3, इस पॉइंट का देखो V माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू बच्चों जीरो लिखो। फिर इन तीनों को बच्चों एलसीएम लो जो कि हमारा होगा 30। तो 3 बच्चे 10 टाइम्स हो जाएगा, 10 यहां मल्टीप्लाई करो, 10v माइनस 45 प्लस 6 5 जा 5v और 10 3 जा, तो बच्चे 3v माइनस ये वाला 9 इक्वल्स टू बच्चों जीरो। अब 30 चला गया जीरो में तो 30 खत्म और 10 और बच्चे 5 और ये 3, तो बच्चे ये कितना हो जाएगा 18 वोल्ट। माइनस 45 और माइनस 9 माइनस 54 बच्चों इक्वल्स टू जीरो, तो 18v इक्वल्स टू 54 एंड v इक्वल्स टू 3 वोल्ट। तो बच्चे हमने इस प्रकार इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया जो कि हमारा है 3 वोल्ट। अब इन सबको हटा दो। अब बच्चे इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। अब अगर कहे कि इसमें कितना करंट जा रहा है बच्चों, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 और इसके दूसरे ब्रांच का पोटेंशियल भी 3, तो बच्चों इसका पोटेंशियल डिफरेंस ही तो जीरो हो गया। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गया बच्चों तो करंट कितना हो गया जीरो। सर इस वाले 6 ओम में करंट क्या जा रहा है सर, तो 3 माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों 3 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 6, तो करंट बच्चों कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस यानी कि 1/2 एम्पियर, है ना। और इस वाले में बच्चों करंट क्या होगा, इस वाले में करंट क्या होगा बच्चे, तो इस वाले को होगा सर पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 एंड 3, तो इस वाले ब्रांच का बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 4.5 माइनस 3 बच्चों कितना 1.5 बाय 3 रेजिस्टेंस, तो 1/2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो हो गए तो जो भी करंट यहां से आएगा वो सारे करंट इस ब्रांच से होते हुए अपने नेगेटिव टर्मिनल को कंप्लीट करेगा, है ना। तो देखो सिंपल मेथड था, इसे बड़ा लंबा मेथड लगाना नहीं था, बस इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों फाइंड करना था। ओके, थैंक यू सो मच।